सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स 12 का फर्स्ट चैप्टर, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। पहला पार्ट जो आप 11th में सीखे हैं दैट वाज माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और सेकंड पार्ट क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, MACRO, मैक्रो मीन्स लार्ज। तो जब हम किसी इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का बात बताते हैं तो वहां माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अपना इंपॉर्टेंस है, मैक्रो का अपना है। एक व्यक्ति के निजी अपने जीवन में क्या क्या तकलीफ आ रही है इकोनॉमिकली, उसका इनकम, उसका एक्सपेंस, उसका डिमांड, उसका सप्लाई, एक फर्म के लिए कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करेगा, वो कस्टमर का नीड क्या है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक ग्लोब, एक देश की, जब हम बात करते हैं इंडिया का पॉपुलेशन, इंडिया का नेशनल इनकम, इंडिया का कमाई कहां कहां से होगा, इंडिया का एक्सपोर्ट, इंडिया का इंपोर्ट, सो एवरीथिंग जो कि हम एक विश्व पटल पर देखते हैं, जब हम नेशनल लेवल पर देखते हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत प्यारा चैप्टर है। आइए समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। पहले ये समझो, आओ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है। सबसे पहले जो चैप्टर आपको दिया हुआ है दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दिया है। होता क्या है, इसके पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं मैक्रो का। तो लिखता है क्या? मैक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस which means large. It is concerned with studies of problems of economy like inflation, unemployment, poverty, etc. गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, ये सब में ये डील करता है। ये सब की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये लेके आता है। नाउ अब हम देखते हैं माइक्रो और मैक्रो के बीच में जब हम मुकाबला कराते हैं तो माइक्रो और मैक्रो में क्या अंतर है। बच्चे अच्छा से सीखना, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, आपका सारा चैप्टर्स हो जाएगा। क्लास 12 में आप एग्जाम नहीं हो, 2025 में आपका एग्जाम है, उसके पहले आपका सारा चैप्टर्स हम आपका कराएंगे, बहुत अच्छे से कराएंगे, आप चिंता नहीं करना है आपको। नो, सो व्हाट हैपेन, सो व्हाट हैपेन, देखो माइक्रो और मैक्रो में क्या अंतर है। माइक्रो में क्या है? इट स्टडीज द इंडिविजुअल इनकम, इट स्टडीज द नेशनल इनकम, इट एनालाइजेज द डिमांड एंड सप्लाई, इट एनालाइजेज द एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। ये माइक्रो क्या करता है? डिमांड और सप्लाई को देखता है, और मैक्रो क्या करता है? एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी देखता है। It deals with household and firm decisions. मेरे घर में क्या नीड है, क्या जरूरतें हैं, और एक फर्म जो कि काम कर रहा है उसका क्या नीड है, उसका क्या काम है, वो कैसे काम को करेगा, उसकी क्या सप्लाई है, क्या मार्केट का डिमांड है, इसको देखना होगा फर्म को। सो इट डील्स विथ हाउस होल्ड एंड फर्म्स डिसीजंस। यहां पे क्या हो जाएगा? इट डील्स विद एग्रीगेट ऑफ डिसीजंस, इट डील्स विद एग्रीगेट ऑफ डिसीजंस। नो, इट स्टडीज द इंडिविजुअल प्राइसेस, इट स्टडीज द ओवरऑल प्राइसेस मीन्स इन्फ्लेशन, इट एनालाइज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द गुड्स, इट एनालाइज द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई।
मीन्स सारे डिमांड को जोड़ देंगे तो आएगा एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। नाउ अब क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो मेन टॉपिक है आपका, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बात समझना मेरी, क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, क्या होगा सुनना। 3 फेज है, 3 फेज है इनकम का, 3 फेज है, साइकिल है वो। पहले कोई भी चीज बनेगा, प्रोडक्शन होगा, कोई भी चीज बनेगा, प्रोडक्शन होने के बाद क्या होगा, उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को क्या करेंगे, बेचेंगे। और जब बेचेंगे तो क्या होगा, इनकम होगा, फैक्टर इनकम। सुनना, पहला हमने प्रोड्यूस किया, प्रोडक्शन मीन्स वैल्यू एडिशन, जनरेशन, क्रिएशन, वैल्यू एडिशन हुआ। अब नेक्स्ट स्टेज इज व्हाट, हम उसको बेचेंगे, दैट इज इनकम। इनकम में क्या क्या आ जाएगा, इनकम में हम क्या करेंगे, अगर हमने जमीन लिया है किसी का तो उसको हमने क्या करना है, इनकम का एक पार्ट देना है रेंट के रूप में। मीन्स बिजनेसमैन को जो इनकम होता है उसका क्या क्या पार्ट है, तो 4 पार्ट डिवाइड है। जो फर्म है वो अपना इनकम को कहां कहां डिवाइड करेगा, तो पहला क्या है, जिससे उसने जमीन लिया है रेंट पे, उसको रेंट भरेगा। देन सैलरी या वेजेस होगा, एम्प्लॉयज को भरेगा, लेबर को। देन थर्ड वन इज कैपिटल, अगर उसने बैंक से कर्ज लिया है वो पूंजी पे वो ब्याज भरेगा। तो सुनना एक बात और, अगर उसने अपनी पूंजी भी लगाई है ना, तो इकोनॉमिक्स कहता है कि आपको उसमें भी इंटरेस्ट ऐड करना होगा, उसमें भी इंटरेस्ट ऐड करना होगा, वो आपको सिखाएंगे क्या होता है। देन फोर्थ वन इज योर, जो चौथा पार्ट है वो क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, रिस्क। अगर तुम रिस्क लोगे तो प्रॉफिट होगा। तो 4 चीजें हैं, आपको समझ में आ गई नाउ। तो ये इनकम जब होगा तो ये 4 चीज में बटेगा। अब ये 4 चीज में बटेगा तो अलग अलग लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से खर्च करेंगे, दैट इज डिस्पोजिशन। लास्ट वन इज डिस्पोजिशन मीन्स एक्सपेंडिचर, मीन्स क्या हो गया, एक्सपेंडिचर फेज। सो फर्स्ट फेज इज योर प्रोडक्शन फेज, नेक्स्ट इज योर इनकम फेज यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एंड थर्ड इज योर डिस्पोजिशन फेज, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड और एक्सपेंडिचर फेज। ये बाद में चल के यही नेशनल इनकम के कैलकुलेशन का मेथड भी बनता है। सो अब हम देखते हैं एक एक करके कि फेजेस क्या क्या होते हैं। देखो पहला क्या है, जनरेशन फेज। इन दिस फेज द फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज विथ हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज लेकर के वो गुड्स बनाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल जमीन पे गुड्स बनाएगा, दैट इज फैक्टर सर्विसेज। लेबर से काम कराएगा, फैक्टर सर्विसेज। कैपिटल लगाएगा, फैक्टर सर्विसेज। एंटरप्रेन्योरशिप मींस रिस्क लेगा, फैक्टर सर्विसेज। तो 4 प्रकार के ये 4 क्या है, ये फैक्टर सर्विस है। इसके लिए जो पेमेंट दिया जाएगा वो फैक्टर पेमेंट होगा, वो इनकम फेज में आएगा। ठीक है। नाउ अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इसमें क्या बोला, इन दिस इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। दिस इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम लाइक रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सो पहला फेज प्रोडक्शन, दूसरा फेज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड फेज इज डिस्पोजिशन। इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स अब जो पैसा मिला उनको वो क्या है, डिस्पोजिशन फेज है। जो पैसा उनको मिला, रेंट का पैसा मिला, उसको वो खर्च करेगा। तो इकोनॉमी में मान लो क्या हुआ, अगर कोई समोसा बनाने वाला फर्म है तो वो क्या करेगा, पहले वो बनाएगा, देन क्या होगा, जो पैसा बनाएगा, जो पैसा आएगा सेल करने पर वो अपने मजदूर को बांटेगा। फिर से क्या होगा, आटा लेके आएगा, मैदा लेके आएगा, आलू लेके आएगा, तेल लेके आएगा।
तो ये क्या होगा, आगे चल के नेक्स्ट स्टेज में इनकम हो गया। फिर वो मैदा वाला अगले अपने सप्लायर से खरीदेगा। ऐसे इकोनॉमी इंक्रीज होती रहती है। जितना ज़्यादा ये साइकिल घूमेगा उतना ज़्यादा इकोनॉमी इंक्रीज होता जाएगा। सो ये क्या है, ये आपका फ्लो ऑफ इनकम है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज योर स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक क्या होता है? जो चीज आप एक समय में बता सकते हैं, एट दैट पॉइंट, वो स्टॉक है। जो आप एक पीरियड में बोलते हैं, एक पीरियड में बोलते हैं, वो क्या है, फ्लो है। जैसे फॉर एग्जांपल, अ वाटर इन अ टैंक, वाटर इन अ टैंक इज स्टॉक कॉन्सेप्ट, बट वाटर इन अ रिवर, नदी का पानी फ्लो है। एक बेस्ट तरीका क्या है, आपका जो ट्रेडिंग पीएल का अकाउंट है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। जो बैलेंस शीट है वो आपका क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो इसको बात को याद रखना, जो आप एक समय पे मेजर कर सकते हैं वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, और जो आप एक पीरियड में मेजर करते हैं दैट इज योर फ्लो कॉन्सेप्ट। सो और देखते हैं स्टॉक क्या है। It refers to that variable which is measured at a particular point of time. Which is measured at a particular point of time. यही लिख के आना है तुमको एग्जाम में। मैंने हाथों हाथ आपको नोट्स दे रहे हैं, आपको नोट्स भी दे रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे नोट्स भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। आप जहां पे हमसे आप कांटेक्ट करना चाहें वहां पे आपको मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिएगा। नाउ फ्लो क्या है? इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर इन अ रिवर, ठीक है। इनकम ऑफ अ पर्सन, ये क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। स्टॉक में क्या आ जाएगा? स्टॉक में आ जाएगा वाटर इन अ टैंक, वाटर इन अ टैंक, दिस इज योर फ्लो कॉन्सेप्ट। नाउ इसमें मैंने आपको एक दे दिया है बना करके चार्ट डिफरेंस का, आप इसको पढ़ लीजिए। मैं आपको बता देता हूं क्या होता है, मीनिंग क्या है। स्टॉक रेफर्स टू द वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन नहीं है। अभी का अभी क्या है, इट हैज अ टाइम डायमेंशन सिंस इट चेंज कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टाइम डायमेंशन है, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में। अ पीरियड ऑफ टाइम 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो ये क्या है, अ पीरियड ऑफ टाइम में आ जाएगा। नाउ अब क्या है, देखो नेचर, इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, इट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है और ये है डायनेमिक कॉन्सेप्ट। मीन्स ये ठहराव के साथ चलता है, ये चलता ही जाता है निरंतर। नाउ द नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31/3/2013। 31/3/2013 को देश का पॉपुलेशन क्या था, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और मैं अगर कहूँ नंबर ऑफ बर्थ और डेथ ड्यूरिंग 2012, ये क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। एक साल में कितना डेथ हुआ, कितना बर्थ हुआ, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। अब क्या है, वाटर इन अ स्ट्रीम, नेशनल इनकम, ये सब क्या है, ये सब फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्योंकि नेशनल इनकम एक दिन का नहीं होगा। नेशनल इनकम क्या होगा, पूरे 1 साल का होगा, एक फाइनेंशियल ईयर का होगा। सो दिस इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। नाउ अब देखो क्या होता है, जब हम बनाते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है रियल फ्लो का। रियल फ्लो क्या होता है, व्हाट इज रियल फ्लो? इट रेफर्स टू द फ्लो, इट रेफर्स टू द फ्लो, इट रेफर्स टू द फ्लो of factor services from household to firm and corresponding
flow of goods and services from firm to household. It refers to the flow of factor services from household to firm and the corresponding flow of goods and services from firm to household. मीन्स क्या हुआ, फर्म क्या देगा हाउस होल्ड को, फर्म अपना गुड्स एंड सर्विसेज बेचेगा हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड क्या देगा फर्म को, फैक्टर सर्विसेज देगा, जैसे जमीन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार चीज क्या करेगा, ये चार चीज करेगा कौन, फर्म, ये चार चीज क्या करेगा, हाउस होल्ड फर्म को देगा। तो हाउस होल्ड जो फर्म को दे रहा है और फर्म जो हाउस होल्ड को देगा, इन दोनों को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियल फ्लो बोलते हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं रियल फ्लो। सो रियल फ्लो क्या हो गया, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है उसको बोलते हैं रियल फ्लो। गुड्स एंड सर्विसेज फर्म देगा, हाउस होल्ड क्या देगा, फैक्टर सर्विसेज। अच्छा, एक होता है मनी फ्लो। तो जब जब कौन दिया, जब फर्म हाउस होल्ड को दिया ना, क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज, जब हाउस होल्ड को फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज दिया तो हाउस होल्ड क्या देगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, वो क्या करेगा, पैसा देगा, तो उस पैसे का नाम है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड जब भी खर्च करता है उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जब हाउस होल्ड फर्म को सेवा देगा, फैक्टर सर्विसेज, तो फर्म क्या देगी हाउस होल्ड को, फैक्टर पेमेंट, क्या बोलते हैं उसको, फैक्टर पेमेंट। जैसे जमीन के बदले क्या देगी, रेंट देगी, जैसे जैसे क्या, जैसे लेबर के बदले क्या देगी, वेजेस देगी, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देगी, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले क्या देगी, प्रॉफिट देगी। तो ये क्या है, ये क्या है, रियल फ्लो और मनी फ्लो है, जो कि हम देखते हैं दोनों हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। और मेरे बच्चे समझो एक बात को, एक इकोनॉमी इन दोनों फर्म, इन दोनों सेक्टर के बिना चल ही नहीं सकती। एटलीस्ट दो सेक्टर्स तो होंगे ना, एक गुड्स सर्विसेज को लेने वाला और एक होगा हाउस होल्ड जो कि गुड्स एंड सर्विसेज लेगा, और एक होगा फर्म जो कि फैक्टर सर्विस लेगा। तो इन दोनों के बीच में, ये दोनों के अलावा और भी सेक्टर्स हैं, ये दो सेक्टर मिनिमम सेक्टर हैं एक मैक्रो इकोनॉमी के, ये दो सेक्टर मिनिमम है। नाउ इसी की चर्चा आज हम करेंगे आगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बच्चे समझ में आ रहा है आप लोगों को कि क्या क्या हो रहा है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, इट इज अ वेरी ट्रिकी एंड टिपिकल सब्जेक्ट। आगे तुम देखोगे कि जैसे एक तुम मेजर को सही करोगे इकोनॉमिक्स का, दूसरा मेजर गड़बड़ा जाएगा। तुमको बहुत फूक के कदम रखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट के लिए पैसे उधार लिए वर्ल्ड बैंक से कि मेरा जीडीपी ऊंचा हो जाएगा, इसके लिए तुमने क्या किया, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। और
इधर तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया और उधर उधर आरबीआई कहने लगी अलार्मिंग अलार्मिंग, नहीं मत लीजिए लोन, लोन बहुत हो गया है देश के ऊपर, देश के ऊपर लोन बहुत हो गया, मत लो, इट इज अ रिस्की। सो दोनों तरीका से हम क्या करते हैं, एक तरीका क्या है, अगर हम चाहें जीडीपी को इंक्रीज करना तो भी नहीं कर सकते, बिकॉज हमको मेरे ऊपर लोन का पहाड़ हो जाएगा और हम आज का जो पाकिस्तान है कहीं वो ना हो जाए, श्रीलंका की जो हालत हो गई हम वो ना हो जाए। चाइना ने श्रीलंका को लोन दे दे के दबा दिया ना, जब श्रीलंका उसको लोन नहीं चुका पाया, तुम देखो क्या किया है, देखो क्या किया है चाइना वाला उसके साथ। पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ है। सो कई सारे देश फेल हो गए हैं, उसकी इकोनॉमी फेल हो गई, वेनेजुला की फेल हो गई इस लोन के चक्कर में। तो ज्यादा लोन नहीं लेने का, बहुत ही कैलकुलेटेड लोन लेने का, कैलकुलेटेड रिस्क के साथ भी कैलकुलेटेड लोन भी कम लेने का है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। सो देखो क्या है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है बच्चे, 4 प्रकार का होता है, 4 सेक्टर्स। एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है फर्म, एक होता है गवर्नमेंट, एंड फोर्थ वन इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि क्या होता है, हम बाहर से व्यापार करते हैं। तो पहला हाउस होल्ड तुम जानते हो क्या करेगा, वो फैक्टर सर्विस देगा और जो वो कंज्यूम करेगा उसके लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देगा, ठीक है। दूसरा क्या है, सेकंड वन इज योर फर्म, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज देगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज देगा सोसाइटी को। थर्ड कौन हो जाएगा, थर्ड इज गवर्नमेंट, इट इज द अथॉरिटी बॉडी, जो कि सारे सेक्टर्स को वो देखेगा। और गवर्नमेंट भी क्या करता है, गवर्नमेंट भी हाउस होल्ड और फर्म के साथ एक इकोनॉमिक रिलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे वो हाउस होल्ड को क्या देगा, हाउस होल्ड को देगा यूनिलैटरल सर्विसेज, यूनिलैटरल, सब्सिडी नहीं। सब्सिडी किसके लिए होता है, सब्सिडी वही होता है जो हाउस होल्ड को तुम कहते हो ना सब्सिडी मिल गया, सिलेंडर में मिल गया सब्सिडी, पेट्रोल में मिल गया सब्सिडी, आज से तुम नहीं कहोगे, क्योंकि हाउस होल्ड के लिए सब्सिडी का प्रयोग ही नहीं होता है। हम हाउस होल्ड को जो अनुदान देती है सरकार, एक तरफा वन साइडेड, 1200 का सिलेंडर तुमको 1000 में मिलेगा, तो 200 रुपये सरकार भरती है तुम्हारे लिए, तो वो हम आम तौर पे बोलते हैं इट इज सब्सिडी, लेकिन ये नहीं है सब्सिडी, ये क्या है, यूनिलैटरल पेमेंट से या यूनिलैटरल सर्विसेज से। यही चीज जब सरकार फर्म को देती है सेवा, फर्म मान लो कोई फैक्ट्री डाल रहा है और सरकार उसको सेवा दे रही है कि एक काम करना, बैंक से कर्ज लो और तुम्हारे बैंक का जो ब्याज होगा वो हम 10 साल तक माफ कर दिए, बैंक को ब्याज हम देंगे तुम्हारे बदले, तुम इन्वेस्टमेंट करो उसका 50% हम दे देंगे तुमको। तो ये सब जो सब्सिडीज होती हैं, ये जो अनुदान है, इसको बोलते हैं सब्सिडी, जो गवर्नमेंट फर्म को देगा, जो गवर्नमेंट हाउस होल्ड को देगा उसका नाम है यूनिलैटरल पेमेंट या यूनिलैटरल सर्विसेज, ठीक है। तो सुनो यहां पे हाउस होल्ड क्या हो गया, इट इंक्लूड्स कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो द ऑनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ये ऑनर है सर, कैसे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये क्या है, ऑनर्स ऑफ द प्रोडक्शन। अच्छा एक बात याद रखना, कई बच्चे बोलते हैं कि सर जो बिजनेसमैन है वही बिजनेस कर रहा है, कैपिटल वही लगाया है, उसी का जमीन है। अरे बच्चे, बिजनेसमैन बिजनेस से अलग होता है, नहीं सीखे थे क्या,
11 में सेपरेट एंटिटी। बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेसमैन का जो भी चीज होगा, जमीन होगा, उसने अपना लेबर लगाया होगा, मान लो कुछ 10 लेबर लगाया है बाहर से जिसको पेमेंट करता है, वो एक खुद से भी लगा हुआ है, तो नहीं दोगे उसको वेजेस, तो उसको भी तुम देना होगा ना। तो क्या हो गया, बिजनेसमैन जो भी काम करेगा उसका अपना सैलरी होगा, उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसने किया है, वो इंटरेस्ट लेगा, वो रिस्क लेगा तो प्रॉफिट लेगा। तो बिजनेसमैन जो है, ये जो भाई साहब है, ये क्या है, ये फर्म है, मान लो इस फर्म से ये अलग है, ये बिजनेसमैन अलग है, फर्म अलग है। नाउ नेक्स्ट वन इज फर्म। फर्म कौन है, फर्म क्या है, जो हमको गुड्स एंड सर्विसेज देगी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी फर्म। और क्या करेगी, फैक्टर पेमेंट करेगी, क्योंकि फैक्टर सर्विसेज इसने लिया है ना, तो क्या होगा, फैक्टर पेमेंट ये करेगा। ठीक है। नाउ अब क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर, ये क्या होगा, ये एक अथॉरिटी बॉडी है जो कि फर्म के साथ भी और हाउस होल्ड के साथ भी एक रिलेशन बना के रखता है। ये फर्म है सर, दिस इज गवर्नमेंट। ये फर्म को क्या देगा, सब्सिडी देगा, अनुदान देगा। ये इसको क्या देगा, यूनिलैटरल पेमेंट या यूनिलैटरल सर्विसेज। ये वही चीज है जो इसको ये दे रहा है फर्म को, इसका नाम हो जाता है सब्सिडी। चीज वही है, बस टर्मिनोलॉजी का चेंज है। नाउ अब क्या है, फर्म क्या देगा इसको, डोनेशन देगा। फर्म क्या देगा इसको, टैक्सेस देगा। तो ये रिलेशन है। हालांकि तुमको सिर्फ 2 ही सेक्टर पढ़ना है, थर्ड सेक्टर नहीं पढ़ना है। नाउ ये क्या देगा इसको, डोनेशन देगा। ये क्या देगा, इनकम टैक्स भरेगा, म्युनिसिपल टैक्स भरेगा, है ना। तो ये संबंध है दोनों के बीच में। नाउ नेक्स्ट इज फॉरेन सेक्टर। ये फॉरेन सेक्टर क्या होता है, व्हाट इज फॉरेन सेक्टर? फॉरेन सेक्टर क्या होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम इंपोर्ट करते हैं ना, इंपोर्ट यहां से बाहर माल भेजते हैं, एंड एक्सपोर्ट, सॉरी इंपोर्ट हो गया जब बाहर से इंडिया में माल आया, इंपोर्ट हुआ जब हम बाहर भेजते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट। ठीक है। तो जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर से जब हमारा रिलेशन होता है, कई बार क्या होता है, बाहर की कंपनियां, बाहर की गवर्नमेंट हमको डोनेशन देती है, बाहर की गवर्नमेंट हमको देती है डोनेशन, कई बार हम देते हैं डोनेशन, कई बार हम माल खरीदते हैं, कई बार वो खरीदते हैं। तो जो बाहर से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडिया का, दैट इज योर फॉरेन सेक्टर, दैट इज योर फॉरेन सेक्टर। सो माय डियर, आप इतना पढ़ लीजिएगा, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ नेशनल इनकम। फिर नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे आपको। तो इतना आपको पढ़ना है, कॉपी में नोट करना है, बढ़िया से इसको लिखना है, जो कि हम सेकेंड चैप्टर को अच्छा से समझ पाए। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत पढ़िए, खूब पढ़िए और खूब अच्छा नंबर लेके आइए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट।